ये दुख नहीं पिता, ये शोक नहीं करने वाले बल्कि आनंद मनाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन समस्याएं कष्ट आती है पिता, उस समय ये स्थिर रहने वाले हो जाए। आत्मा के द्वारा पिता इनकी सहायता प्रदान कर पिता, जो वचन पढ़ते हैं पिता उनके समझने में इनकी सहायता प्रदान कर। ये चिंता करने वाले नहीं, ये निराशा करने वाले नहीं, बल्कि ये प्रभु पे विश्वास करने वाले हो जाए पिता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। तो जब हम वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, हम उन वचनों पर विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो ही हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं। अगर आपके सामने यीशु मसीह भी आ जाए, अगर आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप आशीष नहीं पाएंगे, चंगाई नहीं पाएंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में भी जिलाया है, तो निश्चित ही हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। अपने पापों की क्षमा हमें उससे मांगना है और उसके वचनों पे हमें चलना है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम पढ़ते हैं रोमियो के 12वें अध्याय के उसके 12 पद को। तो वहां पास लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नियमित लगे रहो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो। यानी कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो हमें आनंदित होकर खुशी मगन के साथ हमें उससे प्रार्थना करना है और हमें आशा करना है कि वो हमें चीज मिल गई है। हम जो कुछ प्रार्थना करके मांगे वो हमें, समझ लीजिए कि वो हमें मिल गया। यानी कि हम उस आशा में हम आनंदित रहें कि वो हमारे लिए हो गया, जो कुछ हमने मांगा वो हमने पा लिया। उस आशा को लेकर हमें आनंदित रहना है। और अगला वचन क्या कहता है उसी में, अगला पद, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नियमित लगे रहो। क्लेश यानी कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए, समस्याएं आए, चारों तरफ समस्याएं हमें घेर के बैठी हो, तो हमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है, हमारे मन को स्थिर रखना है। बहुत से भाई बहन के जीवन में जब समस्याएं आती है, जब कष्ट आती है, तो क्या करते हैं? वो उस समय बेचैन हो जाते हैं, वो चिंता में पड़ जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं, उनका हृदय जो होता है वो टूट जाता है, वो चिंता में अपना समय बिताने लगते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन दुख तकलीफ आए, समस्याएं आए, तो हमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है। उस समय यहाँ कहता है क्लेश में स्थिर रहो, यानी कि हमें उन क्लेशों में, उन दुखों में, उन समस्याओं में, उन परेशानियों में हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर उससे हमें प्रार्थना कर, क्योंकि यहाँ कहता है क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नियमित लगे रहो। हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रार्थना करके हमें छोड़ना नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो परसों ही प्रार्थना किया था, 2 दिन और इसमें हमें चल जाएगा। कुछ लोग हफ्ते में टाइम बांध देंगे कि इस दिन प्रार्थना करना है, फिर इस दिन प्रार्थना करना है, सोमवार को प्रार्थना करना है, फिर बुधवार को प्रार्थना करना है, फिर संडे को प्रार्थना करना है। और टाइम बांध कर करते हैं, इस दिन करूंगा, उस दिन करूंगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें नियमित तौर से हमें प्रार्थना करते रहना है। हमें अपने मन में 24 घंटा प्रार्थना करते रहना है। जब हमारा मन खाली हो तो हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जो भी आशीष आई है उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसा नहीं कि आप घुटनों पे आकर आप हम हर समय प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु को उपस्थिति में बैठना जरूरी है। लेकिन जब हम खाली समय है, कहीं बैठे हैं, कहीं हम कुछ काम नहीं है, तो हम मन में ही हम प्रभु से प्रार्थना करें। उन सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन हमें उसके उपस्थिति में बैठकर भी हमें उसके सामने प्रार्थना करना है। उसके उपस्थिति में बैठना हमें बहुत ही आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के नज़दीक आते हैं। हम उसकी उपस्थिति को हमारे बीच में हम महसूस करते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए तो हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर हमें उससे प्रार्थना करना है। जब हमारे जीवन समस्याएं आती है तो उसके साथ प्रभु रास्ता भी निकालता है उससे निकलने के लिए। लेकिन
बहुत से लोग चिंताओं में, समस्याओं में जब आते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, वो चिंताएं पड़ जाते हैं और प्रभु को पत्ती से दूर हो जाते हैं। इस कारणवश जो रास्ता परमेश्वर हमारे लिए खोल के रखता है, वो बना के रखता है, वो हमें उस समय नजर नहीं आता है। हमें बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और परेशानियों में हम प्रभु से उपस्थित में बैठना, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, क्योंकि जो रास्ते हमारे लिए बनाए रहती है उससे हम देख नहीं पाते, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें आत्मिक रूप से जागृत रहना होगा, हमें प्रार्थना करते रहना होगा, तो हमें प्रभु वो रास्ता हमें बताएगा। वो उतना ही दुख तकलीफ हमारे जीवन में भेजता है मेरे प्रियो, जितना हम सह सकते हैं। उसका नजर 24 घंटा हमारे ऊपर है। वो इतना ही दुख तकलीफ भेजता है कि आप उसको सह सके, आप उस परीक्षा से निकल सकते। उससे अधिक वो हमारे जीवन में समस्याएं, परीक्षाएं नहीं भेजता है। अगर वो समस्याएं भेजता है तो उससे निकलने का एक रास्ता भी वो हमारे लिए रखे रहता है। तो हम प्रार्थना पूर्वक उस रास्ता को हम प्राप्त कर ले। जो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, वो खोल के रखा है। हमें आशा में आनंदित रहना है। जब समस्याएं आए, कष्ट आए, तो हमें उस समय आनंदित रहना है। अब आप बोलेंगे कि मैं जब दुख है, समस्या आए, तो उस समय मैं आनंदित कैसे रह सकता हूँ? मेरे प्रियो, जब ये वचन आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर आनंद की भरपूरी उमड़ आएगी। ये वचन हमें संकटों में, मुसीबतों में, समस्याओं में हमें सहायता प्रदान करता है और उससे निकलने में हमारी सहायता प्रदान करता है। ये वचन जो हमें है अनंत जीवन का राज को हमें बताता है कि आप किस प्रकार से अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम वचनों पे अपना मन लगाने वाले हो जाए। हम प्रार्थना के साथ साथ इन वचनों को, जो वीडियो की सभा पोस्ट होती है, उन वचनों को हम हर रोज देखने वाले हो जाए, क्योंकि कौन सा वचन आपके जीवन में कार्य कर दे यह आप नहीं जानते हैं। इसीलिए हम वचन के वीडियो को देखें, वचन को अध्ययन करें। बाइबल नहीं है तो मोबाइल में खोलिए, और जब आपके बाइबल लेने का व्यवस्था बन जाए तो आप बाइबल खरीद कर उसको अध्ययन कीजिए। यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है मेरे प्रियो। इसलिए हम वचनों को सम्मान देने वाले हो जाए। जब वचन का वीडियो पोस्ट होता है तो आप उस पर विश्वास के साथ क्लेम कीजिए कि वचन मेरे लिए ही की जा रही है, कही जा रही है। प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस तरह हम प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु की महिमा हम करने वाले हो जाए। हालेलुया। एक बार फिर से आपको वचन पढ़ बता रहा हूँ। यहाँ पर कहता है रोमियो 12वें अध्याय के उसके 12 पद में, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नियमित लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता है उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। हम आज से ही मेरे प्रियो, हम मसीह में आनंदित हो जाए। जब आप मसीह में आते हैं तो आनंद की भरपूरी आपके अंदर उमड़ आता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांग लेते हैं। और ये जब आप वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय से प्रकाशित तो वाक्य, भजन संहिता, नीति वचन, तो आपके जीवन में, तो आपको इसमें प्रभु आशीष देगा और आप वचन का जो भेद है आप जान पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके समझाने में वो सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये वचन को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये दुख नहीं पिता, ये शोक नहीं करने वाले, बल्कि आनंद मनाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन समस्याएं, कष्ट आती है पिता, उस समय ये स्थिर रहने वाले हो जाए, उस समय ये तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सब को वचनों में चलने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनकी सहायता प्रदान कर पिता। जो वचन पढ़ते हैं पिता, उनके समझने में इनकी सहायता प्रदान कर खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। ये चिंता करने वाले नहीं, ये निराशा करने वाले नहीं, बल्कि ये प्रभु पे विश्वास करने वाले हो जाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। हम चिंता करने वाले नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसके द्वारा आशीष को
प्राप्त करते हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझको वचनों पर चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें सहायता प्रदान करता है, क्योंकि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ एक सहायक भेजा है, वो पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान करेगा। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, वचनों पर चलने के लिए, वचनों पर बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए मेरे पियो, वो आपकी सहायता प्रदान करेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है पिता इन नए दिन के लिए। पिता मैंने बस संभाल के रखा प्रभु जी, और एक नया दिन दिखाया पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। ये नया महीना पिता हम सब के लिए आशीष का ठहरने पाए पिता। हाँ पिता, ये हम प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिता जी आशीष मांगते, सुन दया से रहम कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पियो, और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए परमेश्वर हमें उसमें आशीष प्रदान करता है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। और इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, क्योंकि वचनों के द्वारा ही हमारा जीवन जो है वो बदल सकता है। गॉड ब्लेस यू।